हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राज कोचिंग खानपुर में। आज हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, चैप्टर को समझने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं ताकि आप एक्सरसाइज पे चलने से पहले इन चीज़ों को अच्छे से समझ सको और आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में भी आएंगे। देखें, ये चैप्टर नंबर 1 है आपका 10th क्लास का। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के लिए मैंने सबसे पहले आपको एक ग्राफ लिया है जिसके थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि संख्याएं होती क्या हैं। देखें, नंबर्स जो होते हैं, दो तरीके के नंबर्स होते हैं। जो आपको एक तो सामने लिख रहा है कि वास्तविक संख्याएं। नंबर्स को दो तरीके से तोड़ा गया है। पहला होता है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा है आपका काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। तो ये वाला चैप्टर आपको अभी नहीं पढ़ना क्योंकि इसका काम है 11th-12th में, और वास्तविक संख्याओं का ही सिलेबस है केवल 10th क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वास्तविक संख्याएं दो तरीके की संख्याओं से बनी होती हैं। सबसे पहला है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये इस चैप्टर की सबसे बेसिक नीड है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए इतनी बातें तो आप आगे को बढ़ नहीं पाओगे बिल्कुल भी। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं इनको कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। The numbers which can be written in the form of p upon q where q doesn't equal to 0, the number is called the rational numbers। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाता है और यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये नंबर्स आपके कहलाते हैं परिमेय संख्याएं। दूसरा है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि आपकी अंडर रूट के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती हैं, यानी कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई प्राइम नंबर्स आ जाए, अभाज्य संख्या, और जो अंडर रूट से बाहर नहीं आए, तो उसको कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। प्राकृतिक संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं हैं हमारी, वो भी अलग अलग सेटों से मिलकर के बनी हुई हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखोगे कि प्राकृतिक संख्याएं जिनको कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को समझने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि बहुत ही आसानी से आप इसको याद भी रख सकते हो कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, जो प्रकृति ने हमको दी हैं, यानी कि हम काउंटिंग करते हैं जो कुछ भी। जैसे कि मेरे पास कमरे में कोई बच्चे हैं और आकर के कोई व्यक्ति गिनना स्टार्ट करे, कितने से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4, यानी कि जो 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाती हैं, 1 2 3 4 और एंड सो ऑन आगे को चलती रहती हैं, इनको कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें अभी समझ में आ रही होंगी। इसके बाद चलते हैं हम पूर्ण संख्याओं पर। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। तो इसमें यदि नेचुरल संख्याओं में, इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नेचुरल संख्याओं में यदि 0 को भी गिन लिया जाए, यानी कि 0 से यदि हम स्टार्टिंग कर दें, 0 1 2 3 डैश 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 एंड सो ऑन, तो ये आपकी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में आते हैं हमारे पूर्णांक। ये आपका बस लास्ट है जिसको आपको समझना है। तो पूर्णांकों को और समझ लेते हैं हम। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ये आपके नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में आते हैं, और राइट, ये आपके पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके राइट साइड में आते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और इधर होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक जिनको हम कहते हैं
तो एक्चुअली में इसको समझाने के लिए आपको एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आपको ये नंबर लाइन आपको दिख रही है और स्टार्टिंग बेस है इसका 0 से, इधर की जो +1 +2 और आगे को एंड सो ऑन जितनी भी संख्याएं चलती हैं ये आपके होते हैं धनात्मक पूर्णांक। और इधर आपके लेफ्ट साइड में को चलते चले जाते हैं तो ये माइनस में संख्याएं चलती हैं एंड सो ऑन, तो इनको कहते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स ये हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ये हैं। और मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी और ये हमारा बिल्कुल बेसिक नीड थी जो हमको इस चैप्टर में सबसे पहले समझनी थी। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं।